एक बार एक गांव में दो भाई रहा करते थे। यूं तो दोनों का घर एक दूसरे के बगल में था, पर वे दोनों आपस में ना बात करते थे, ना एक दूसरे के घर आना जाना किया करते थे। तीज त्योहार में भी वो एक दूसरे से दूरी ही बना के रखते थे। इसके पीछे का कारण था, कई साल पहले जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई तो उनकी जायदाद का बंटवारा बराबर ना होकर छोटे भाई को कम जायदाद और छोटा घर मिला, जिसकी वजह से दोनों में तनाव रहने लगा। आज मैं बाजार गई थी सब्जी लेने, वहाँ मुझे भाभी मिली। नई साड़ी में इतना इतरा रही थी, मैंने तो अनदेखा कर दिया। मुझे देखकर बहुत गुस्सा आया। पर हमारे ऐसे दिन कब आएंगे? मैं परेशान हो चुकी हूँ ऐसी गरीबी की जिंदगी से। भाग्यवान हमारे भी दिन फिरेंगे एक दिन। और क्या फर्क पड़ता है, भगवान की दया से 2 टाइम की रोटी मिल ही रही है। भैया ने ठीक नहीं किया, हमारे साथ धोखे से जमीन हड़प ली। भगवान देख रहे हैं। एक दिन गांव के एक घर में पूजा थी, जहां सभी औरतें इकट्ठी हुईं। दोनों भाइयों की पत्नियां भी वहां आईं। बड़े भाई की पत्नी बहुत ही सुंदर साड़ी पहनकर, बहुत सारे आभूषण पहनकर और एक बहुत ही सुंदर बैग लेकर आई। तो छोटे भाई की पत्नी को यह सब देखकर बहुत ही अचंभा हुआ, दुख हुआ और गुस्सा आया। अरे वाह, अपनी भाभी को देखो कितनी सुंदर लग रही है। क्या कपड़े, क्या गहने, क्या बात है, वाह। अरे विमला, कैसी हो तुम? बड़े दिनों में दिखी। मेरा नौलखा हार देखो कितना सुंदर है, किसी की नजर ना लगे बस। पूजा के बाद दोनों अपने अपने घर चली गई। छोटी बहू बहुत दुखी थी, बड़ी बहू के दिखावे से। सबको सुना रही थी अपनी अमीरी की कहानी उसको नीचा दिखाने के लिए। छोटी बहू सुनीता घर आके रात का खाना बनाने लगी। वो बहुत गुस्से में थी। आते ही पति को सब बता दूंगी ये बड़बड़ा रही थी। शाम को जब पति घर आता है तो पत्नी को सोच में खोया हुआ देखता है और समझ जाता है कुछ तो जरूर हुआ है आज। क्या हुआ सुनीता तुमको? क्या सोच रही हो? मैं आज खूब लकड़ी काट कर रख आया हूं, कल ले आऊंगा। इस बार लकड़ी की कोई कमी नहीं होगी। इतनी लकड़ी होगी कि 2 सर्दी कट जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। पिछली सर्दी में बहुत दिक्कत हुई थी। इस बार जब ज्यादा सर्दी होगी और बरसात में बाहर नहीं जा पाएंगे तो ये लकड़ी काम आएगी। पूजा में भाभी नौलखा हार पहनकर आई थी, सबको दिखा रही थी। मुझे नीचा दिखाने की बहुत कोशिश की उसने। हमारा हक मार के माजे से जी रहे हैं वे लोग। चलो अब सो जाते हैं। उस दिन से वो हर रोज लकड़ियां काट कर लाता और जमा कर देता ताकि सर्दियों में घर से बाहर न जाना पड़े। वैसे भी इस जगह सर्दी बहुत कड़क पड़ती है। दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई आराम ही आराम करता था, सब काम नौकरों के भरोसे छोड़कर। उसकी पत्नी हर वक्त साज सज्जा में लगी रहती थी। आने वाली मुसीबत से वो दोनों बिल्कुल बेखबर थे। उनका एक नौकर भी था जो उनके सारे काम करता था, उनकी कपड़ों की दुकान भी देखता था। साहब, इस बार सर्दी में मैं अपने घर जाऊंगा, घर की मरम्मत कराने। बीवी भी अकेली है इस बार। माँ और पिताजी तीरात पे जा रहे हैं। सर्दी में आपको कोई दूसरा आदमी रखना पड़ेगा सारे काम के लिए। अगले दिन रामू दुकान पर आया तो उसने महसूस किया कि सर्दी हो चली है। अब गर्म कपड़े दुकान पर रखने होंगे, ये कपड़े नहीं बिकेंगे। ग्राहक गर्म शॉल स्वेटर मांग रहे हैं। साहब कब आएंगे दुकान पर? बोलिए बहान जी, क्या दिखा दूं आपको? हर तरह के कपड़े मिल जाएंगे हमारी दुकान पर। धोती कुर्ता, सारी सलवार, सूट, रंग भी बहुत सारे मिल जाएंगे। भाई साहब, मुझे एक बढ़िया शॉल खरीदनी है। आपकी दुकान पर मिलेगी क्या? नहीं बहन जी, गरम कपड़े नहीं है अभी, अगले हफ्ते तक मिल जाएंगे। आज कुछ और दिखाओ। सुंदर सुंदर साड़ियाँ, सलवार, धोती, कुर्ते सब है हमारे पास। चलो फिर अगले हफ्ते ही आ जाऊंगी। शाम को जब रामू घर लौट रहा था तो सोच रहा था कि अपने गांव जाने से पहले साहब के साथ कश्मीर जाकर गर्म कपड़े लाने होंगे। आज भी कोई बिक्री नहीं हुई। सर्दी भी हो चली है। तुमको पता भी है कुछ रामू सर्दियों में अपने गांव चला जाएगा। उससे पहले कश्मीर जाकर दुकान के लिए गर्म कपड़े लाने होंगे। इस बार कोई बिक्री नहीं हुई, घाटा हुआ है दुकान पर। सर्दी में काम और मंदा हो जाएगा और रामू भी नहीं होगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या होगा। आप और रामू निकल जाओ कल ही। मैं रह लूंगी इतने दिन, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। सर्दी भी बढ़ रही है। अगले दिन रामू और बड़ा भाई निकाल गए कश्मीर के लिए। उसकी पत्नी घर पर अकेली ही थी, ये बात उसे चिंता दे रही थी। पर क्या करे, कोई अपना है भी तो नहीं जो उसका ख्याल रख सके। भाई से तो उसका रिश्ता नाम का ही है। रामू, बहुत भूख लगी है, चलो पहले कुछ खा लेते हैं।
खाने की खुशबू भी अच्छी आ रही है यहाँ से। बहुत स्वादिष्ट खाना है, मजा आ गया। लो, थोड़ा और ले लो। बहुत चलना है अभी, फिर भूख लगी तो दिक्कत होगी। रात भी होने वाली है। खाना खाकर वे दोनों फिर निकल पड़े अपने लंबे सफर पर। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, ठंड भी बढ़ रही थी। मौसम खराब हो रहा था, बारिश के आसार बन रहे थे। चलते चलते बारिश होने लगी तो वे एक चाय की टपरी पे रुक गए। लाओ चाचा, समोसे खिलाओ, साथ में चाय भी देना। बारिश ने बहुत सर्दी कर दी है, कपकपी हो रही। इतनी सर्दी क्यों लग रही है मुझे? लगता है बुखार हो गया है। घर में कोई भी नहीं, क्या करूं? थोड़ा आराम करती हूँ, शायद कुछ ठीक लगे। भूख लगी पर खाना बनाने की हिम्मत नहीं है। अरे कितनी सर्दी हो गई है, कंबल के बिना तो बैठा नहीं जा रहा। जल्दी से कुछ गरम गरम खाने को दे दो। खाना बन गया, आके खा लीजिए। आपके पसंद की चीजें बनाई हैं आज। वाह, बहुत स्वाद लग रहा है, मजा आएगा। हरिया आज बोल रहा था भैया कश्मीर गए हैं। हमें क्या, हमारे हक के पैसे से अपना व्यापार खड़ा कर लिया उन्होंने। काफी दिनों से भाभी दिखाई नहीं दी। क्या चल रहा है? वैसे हमें क्या, हमारा हाल चाल तो कभी कभी नहीं पूछा उन लोगों ने। ओ अरे, दरवाजा खोलो, मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं बेहोश हो जाऊंगी। भाभी की हालत बहुत खराब थी। कई दिनों से बुखार में पड़ी थी, कुछ ढंग से खाया नहीं था। कमजोरी से बेहोश होकर उनके घर पिछले दरवाजे पे गिर गई। सुनिए, चाहे हमारा रिश्ता आपस में ठीक ना हो, फिर भी हैं तो परिवार ही। आप डॉक्टर को बुला लाओ। जो पैसे घर की मरम्मत के लिए रखे थे वही दे देंगे। डॉक्टर की फीस मैं। ठीक कहती हो, डॉक्टर को बुला लेना ही ठीक होगा। आइए डॉक्टर साहब। भाभी अचानक से बेहोश हो गई। इतनी कमजोरी का क्या कारण है? खाना नहीं खा रही क्या? यह कुछ दवाएं लिख रहा हूं, टाइम पे देना और इनको रेस्ट करनी होगी। अच्छा, खाना खिलाइए इनको। चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। भाभी उठ जाइए, खाना खा लीजिए। आपने कब से कुछ नहीं खाया। किस मुंह से खाऊं ये खाना? हम लोगों ने आज तक तुम्हारे साथ बुरा ही किया है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं, आप बड़ी हैं, माफी मत मांगिए। आपको एहसास हो गया, ये ही बड़ी बात है। ऐसे ही कई दिन बीत गए। सर्दी अपने चरम पर थी। अब भाभी भी ठीक हो चुकी थी। वो सोच रही थी घर वापस जाने को, पर सुनीता ने एक रात के लिए रोक लिया। आज सर्दी हद से ज्यादा है। कश्मीर का काम खत्म करके वे दोनों भी आज घर वापस आ रहे थे। पति को देख भाभी बहुत खुश हो जाती है। उसके बिना उसने यहाँ बहुत बुरा वक्त निकाला है। अरे वाह, आगे वापस आप। मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे आपको कुछ बताना है। और फिर इतने दिनों में जो कुछ भी हुआ उससे बता देती है। कैसे छोटे भाई और उसकी पत्नी ने उसका ख्याल रखा। ये तो अच्छी बात है, पर मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही है। हमने उनके साथ ठीक नहीं किया, माफी मांगनी चाहिए हमें। घर की मरम्मत का पैसा तो भाभी के इलाज में लगा दिया उन लोगों ने, तो अब टपकते पानी को देखकर सिर पकड़ लिया उन दोनों ने। ओहो, अब क्या करें? ये सर्दी और तपकता घर, ऐसे तो सर्दी से मर जाएंगे हम। अब पैसे भी नहीं हमारे पास। रुको, मैं कुछ करता हूँ, किसी से मदद मांगता हूँ। अब जो करना है मैं करूंगा। हमें माफ कर दो और आप दोनों हमारे साथ अपने घर चलो। उस घर पर आप लोगों का भी हक है। भैया, क्या आप सच कह रहे हैं? बड़े भाई के कहने पे वे दोनों उनके साथ रहने लगे। बड़े भाई के साथ मिलकर उसने दुकान का सारा काम संभाल लिया। जल्दी ही रामू भी लौट आया। कितने दिनों बाद आज दोनों भाई मिलकर खा रहे हैं, मजा आ गया। फिर वो दोनों परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।